और यहीं पर सलाहुद्दीन ने कसम खाई कि इस रेनाल्ड का सर मैं अपने हाथों से काटूंगा। इसी के साथ सलाहुद्दीन ने अपनी पूरी एम्पायर में खबर भेजी और हुक्म दिया कि पूरी फौज जंग के लिए रेडी हो जाए। जैसे ही मुसलमानों की फौज जमा हुई, सलाहुद्दीन इस पूरी फौज को लेकर फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही सलाहुद्दीन की फौज फलस्तीन एंटर हुई, सबसे पहले उन्होंने इस किले पर हमला किया और इस किले को घेर लिया। ये एक ऐसा किला था जिसके पीछे साफ पानी का एक बहुत बड़ा तालाब था। जैसे ही मुसलमानों की फौज यहां पहुंची, वहां जेरूसलम में भी क्रूसेडर्स का अब नया बादशाह आ चुका था और उसने भी क्रिश्चियंस की फौज को रेडी होने का हुक्म दिया। और जैसे ही फौज तैयार हुई, जेरूसलम का बादशाह ये फौज लेकर सलाहुद्दीन की तरफ रवाना हुआ। लेकिन अब यहां मसला यह था कि इस क्रूसेडर फौज ने जुलाई के महीने में फलस्तीन के गर्म डेजर्ट को क्रॉस करके सलाहुद्दीन तक पहुंचना था और ऊपर से इस पूरे रास्ते में इस इतनी बड़ी फौज के लिए बहुत ही कम पानी के कुएं थे। इसीलिए जाने से पहले क्रूसेडर्स के बादशाह ने अपने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई और अपने इन जनरल से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जहां कुछ समझदार जनरल्स ने कहा कि हमें इस गर्म डेजर्ट में मरने के बजाय यहीं पर बैठकर सलाहुद्दीन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये सुनकर इनका वही जालिम गवर्नर रेनाल्ड चीख उठा और कहा कि नहीं, बल्कि हमें खुद जाकर सलाहुद्दीन पर हमला करना चाहिए, क्योंकि खुदा की मदद हमारे साथ है। और वैसे भी वहां किले के पास पानी का इतना बड़ा तालाब है कि वहां पहुंचकर हम सब आराम से पानी पी लेंगे। आखिर इस मीटिंग में रेनाल्ड की बात मानी गई और क्रूसेडर्स जुलाई के महीने में इस गर्म डेजर्ट को क्रॉस करने लगे और बगैर किसी पानी के इसी तरह ये फौज डेजर्ट में चलती रही। लेकिन इन सब के दिलों में एक ही उम्मीद थी कि इस रास्ते के एंड में ये सब उस तालाब से पानी पी सकेंगे। आखिर कई दिनों तक इसी तरह सफर करके ये फौज तालाब के करीब पहुंच गई। इस फौज को दूर से तालाब दिखने लगा, लेकिन जैसे ये फौज थोड़ी आगे बढ़ी, इस फौज के हर सोल्जर ने देखा कि इनके और तालाब के दरमियान सुल्तान सलाहुद्दीन की पूरी फौज खड़ी है। असल में इससे पहले ही सलाहुद्दीन को अच्छी तरह पता था कि जब ये क्रूसेडर्स यहां पहुंचेंगे, ये बहुत ही थके हुए और प्यासे होंगे। इसीलिए सलाहुद्दीन ने पहले से अपनी पूरी फौज को पानी के सामने खड़ा कर दिया था। तो अब अगर इन क्रूसेडर्स ने पानी पीना था तो उन्हें पहले सलाहुद्दीन की फौज से गुजर कर जाना था। इसीलिए इन प्यासे क्रूसेडर्स ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। क्रिश्चियंस की फौज मुसलमानों से बड़ी थी, इसीलिए यहां पर हित्तीन की जमीन पर एक बहुत बड़ी और खतरनाक जंग शुरू हुई और क्रूसेडर्स कोशिश कर रहे थे किसी तरह वो उस पानी तक पहुंच जाए। लेकिन सलाहुद्दीन ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन की फौज क्रिश्चियंस को घेरने लगी। कहा जाता है ये सब कुछ ऊपर से सलाहुद्दीन अयूबी देख रहा था। जैसे ही मुसलमानों की फौज ने उन्हें घेरा, सलाहुद्दीन के बेटे ने उनसे कहा कि अब्बाजान मुबारक हो, आप ये जंग जीत रहे हैं। लेकिन सलाहुद्दीन ने अपने बेटे से कहा नहीं, जब तक उनके बादशाह का कैंप अपनी जगह पर खड़ा है, हम ये जंग नहीं जीते। वहां जंग में मुसलमान और भी क्रिश्चियंस को पीछे धकेलने लगे और जंग के दरमियान झाड़ियों को आग लगाने से हर तरफ धुआं फैला हुआ था। ये देखकर सलाहुद्दीन के बेटे ने उनसे दोबारा कहा, अब्बाजान